420 सुनते ही सबसे पहले आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है? आपने आम तौर पर 420 शब्द का इस्तेमाल अपने खुद के जीवन में भी किसी ठग या फिर धोखेबाज के लिए किया होगा। मसलन कि बड़ा 420 आदमी है या 420 ही करता फिरता है। आज बात इसी अंक को लेकर है, लेकिन इसके धोखेबाज या ठग होने के संदर्भ में नहीं है। ये बात लोकसभा के संदर्भ में है। आप सभी जानते हैं कि लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं, जहां देश भर से आए हुए सांसद बैठते हैं। लोकसभा में चुने हुए सांसदों को सीट अलॉट की जाती है। ऐसे में सवाल उठता है कि सीट नंबर 420 आखिर लोकसभा में किस सांसद को अलॉट है। लेकिन क्या हो कि अगर मैं आपसे कहूं कि लोकसभा में सीट नंबर 420 है ही नहीं, तो क्या ये आपके लिए आश्चर्य का विषय होगा? होना भी चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने साथ 420 नंबर को जुड़ने नहीं देना चाहता है। ऐसा ही कुछ 14वीं लोकसभा में भी हुआ। 14वीं लोकसभा के दौरान असम से चुनकर आए हुए सांसद बदरुद्दीन अजमल को लोकसभा में जब सीट नंबर 420 अलॉट की गई तो वे बेहद खफा हो गए। उन्होंने स्पीकर को पत्र लिखकर कहा कि मुझे सीट नंबर 420 नहीं चाहिए, क्योंकि ये धोखेबाजी और ठगी का सूचक है। मुझे मेरी जनता ने यहाँ चुनकर भेजा है, और अगर उन्हें पता चलेगा कि मुझे सीट क्रमांक 420 मिली है तो उन पर बेहद बुरा असर पड़ेगा। स्पीकर ने सांसद बदरुद्दीन अजमल की बात मान ली, लेकिन उनका सीट नहीं चेंज किया गया। उनकी सीट का नंबर बदल दिया गया, यानी सीट क्रमांक 420 का नंबर ही बदल दिया गया। इस नई सीट का नंबर रखा गया सीट क्रमांक 419A, यानी कि लोकसभा में सीट क्रमांक 420 अब है ही नहीं। हालांकि पूर्व में यह सीट हुआ करती थी और सांसदों को अलॉट भी होती थी, मगर भारत मैथोलॉजी का देश है, जहां न्यूमेरोलॉजी को भी काफ़ी ज़्यादा माना जाता है, यानी अंक ज्योतिष को भी माना जाता है। लोग अपना पसंदीदा अंक भी निर्धारित करके रखते हैं। ऐसे में सीट क्रमांक 420 का किसी सांसद के साथ जुड़ना, ख़ास तौर पर बदरुद्दीन अजमल के साथ जुड़ना, उन्हें नागवार गुजर रहा था। और ये ठीक बात भी है कि आमतौर पर 420 का इस्तेमाल हम एक स्लैंग के तौर पर भी करने लगे हैं, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया। लोकसभा से जुड़ी हुई इस रोचक जानकारी को हमारे लिए हमारे साथी नम्रता पाठक ने लिखा था। ऐसी ही अन्य तथ्यपरक जानकारियों के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल द फैक्ट फैक्ट्री को सब्सक्राइब करें, साथ ही पास ही लगे बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त होती रहे। क्योंकि फेक न्यूज़ के इस दौर में हम ही हैं जो आप तक सच्ची खबरें लेकर आते हैं।